हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2005 यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का पेपर। इससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज हवाला ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट थ्रू। जो हवाला ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है? चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, विदाउट एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड। सो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विदाउट एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब समझते हैं कि हवाला ट्रांजेक्शन होते क्या है। हवाला का एक ट्रेडिशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम है जहां पर कोई भी पर्सन जो है कोई पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द मनी। जहां पर मनी का फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है बट मनी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये इलीगल है इंडिया में और ये दो एक्ट्स के अंदर इस तरीके के हवाला ट्रांजेक्शन्स को पनिश किया जाता है। अगर कोई पर्सन हवाला ट्रांजेक्शन करता है तो एक्ट जो इसको डील करते हैं वो है आपका, एक तो है फेमा एक्ट, ठीक है, और दूसरा एक्ट है आपका PMLA। सो फेमा एक्ट जो होता है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एंड PMLA जो होता है वो आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इन दो एक्ट्स के तहत आपके हवाला ट्रांजेक्शन्स को डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंस्ट्रिया रेफर्स टू, मेंस्ट्रिया क्या होता है एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है? एक्सपोस्ट फैक्टो, मोटिव, liability या criminal intent। So correct answer is option number D, that is criminal intent। next question देखते हैं। crimes which are inherently wrong are otherwise known as। ऐसे क्राइम जो इनहेरेंटली गलत है, अपने आप में ही गलत है, तो और ऑप्शंस क्या है आपके पास? माला प्रोहिबिटा, माला इनसे, परजुरी, जुवेनाइल क्राइम। करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माला इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संथनम कमिटी रिपोर्ट इज कंसर्न विद ऑप्शंस आपके पास क्या है? टेररिज्म, करप्शन, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट या इंसर्जेंसी। जो संथनम कमिटी है उनका काम मेन क्या था कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर मिस एप्रोप्रिएशन और माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उस टाइम पर जो करप्शन चल रहा था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कमिटी बिठाई गई थी। और संथनम कमिटी रिपोर्ट के अंदर कुछ मेजर्स भी दे रखे हैं, कुछ रिकमेंडेशंस भी दे रखे हैं जहां पर प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन को, वो भी मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इनमें से कौन से जो प्रोपाउंडर्स हैं वो कार्टोग्राफिक स्कूल से बिलोंग करते हैं एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? गेरी एंड केटलेट, क्लोवर्ड एंड ओहलिन, सदरलैंड एंड क्रेसी, पॉल एंड यंग। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्वेरी एंड क्विटलेट। क्वेश्चन नंबर 6 इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसने करी थी? ऑप्शंस आपके पास है बेकेरिया, बर्थम, लॉम्ब्रोसो या वोल्टायर। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉम्ब्रोसो। आपको पता है कि लॉम्ब्रोसो ने क्या किया था? बॉडी के एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स देख के, है ना, जो एम्पेरिकल स्टडी बेसिकली उसने किया, जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं उनके स्कल्स की स्टडी करी और उसके बेसिस पर उन्होंने क्या बताया कि जो नोटोरियस क्रिमिनल्स होते हैं उनका नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग स्कल स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ वो क्या है? प्रिमिटिव मैन जैसा वो रिजेंबल करता है, जैसे कि प्रिमिटिव मैन का स्कल हुआ करता था वैसे ही वो रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, एविडेंस बेस्ड स्टडी स्टार्ट हो गई थी, साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हो गई थी। सो उनके जो फादर हैं एंड दैट इज द रीजन जो लॉम्ब्रोसो है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। हालांकि बाद में बहुत सारे लोगों ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया बट एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ वो हम देख सकते हैं कि लॉम्ब्रोसो ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, लेबलिंग थ्योरी किसने प्रोपाउंड करी थी? सो करेक्ट ऑप्शन इज बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग आइटम इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिगार्डिंग द प्रोपाउंडर्स एंड द थ्योरीज। तो एक तरफ आपके प्रोपाउंडर्स हैं, एक तरफ आपकी थ्योरीज हैं, तो आपको इसमें मैच करना है। लिस्ट 1 के अंदर आपके पास प्रोपाउंडर्स हैं, लिस्ट 2 के अंदर उनसे रिलेटेड थ्योरीज हैं। सो रॉबर्ट मर्टन का हमें पता है स्ट्रेन थ्योरी दी थी,
एमाइल डर्कहाइम ने सुसाइड, सिगमंड फ्रेंड का जो हो जाएगा साइको एनालिसिस, एंड बेकर का हो जाएगा आपका लेबलिंग थ्योरी। सो ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following pairs is correctly matched? This ऑप्शन नंबर ए, वॉन हेंटिंग ने द क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम बुक दी थी, कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक भी किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिमिनल सोशियोलॉजी किसने दी थी? ऑप्शन आर फेराई, गैरोफेलो, बेकेरिया या कोहेन। करेक्ट ऑप्शन इज एनरिको फेराई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मैच है इसमें भी। यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर आपको थ्योरीज दे रखी है और लिस्ट 2 के अंदर आपके पास प्रपाउंडर्स हैं। सो ऑप्शंस देखते हैं, तो जो कंट्रोल थ्योरी है वो दिया था हिर्शी ने, ठीक है। कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दिया था आपका सेलिन ने। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स आइसेंक ने दी है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। एंड पॉजिटिव स्कूल हमारा लॉम्ब्रोसो ने दिया था। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, to determine the insanity claim and fix the criminal responsibility, इनमें से क्या यूज किया जाता है? जहां पर हमें जैसे कोई पर्सन मेंटली ठीक नहीं था और इस वजह से उससे क्राइम हो गया, तो इनमें से क्या टेस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है आइसेंक्स पर्सनालिटी टेस्ट, एम नॉर्टन्स रूल, मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी टेस्ट या प्री कन्वेंशनल रीजनिंग टेस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एम नॉर्टन्स रूल, जो कहता है ये एक कॉग्निटिव टेस्ट होता है, जो कि ये टेस्ट करता है कि जिस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है उसे नेचर ऑफ द एक्ट पता है या नहीं। वो पता करने के लिए ही हम इस एम नॉर्टन्स रूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड व्हाइट कॉलर क्राइम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, सदरलैंड ने। व्हाइट कॉलर क्राइम जो टर्म है वो सदरलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एंड ऑप्शंस आर इंडिविजुअल रिएक्शन, विक्टिम रिएक्शन, सोशल रिएक्शन या फैमिली रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेबलिंग थ्योरी में होता है वो होता है सोशल रिएक्शन, कि सोसाइटी कैसे उसको लेबल करती है। अगर सोसाइटी ने उसे ऐसा बैड पर्सन लेबल कर दिया तो वो पर्सन जो है अपने आप को बैड ही समझने लगेगा और फिर वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लिंक्ड पर्सनालिटी विद क्राइम, इनमें से किसने क्राइम को पर्सनालिटी के साथ लिंक किया? और ऑप्शंस आपके पास है आइसेंक, सदरलैंड, चार्ल्स कूली या वॉल्टर मिलर। एंड करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसेंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन एंड रीजन का है, क्रिमिनोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली डिसएग्री विद वन अनदर, क्रिमिनोलॉजिस्ट एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। एंड रीजन क्या है? इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन करेक्टर, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी करेक्टर में है तो सबके जो थॉट्स हैं वो अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक डिसिप्लिन दूसरे पर डोमिनेट कर सकता है, सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सबका अलग अलग अपना व्यू है। सो ये आपके पास असर्शन और रीजन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसके ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो डार्क फिगर्स है क्राइम के, उन्हें कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है कि डार्क फिगर्स कि यहाँ पर क्राइम कमिट होते हैं? तो पहले समझते हैं डार्क फिगर क्या होते हैं। वो क्राइम जो कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराए गए हैं, ठीक है, तो यानी कि वहां उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब उनको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है कि इस तरीके का कोई क्राइम हो रहा है? तो ऑप्शन क्या रहे? विक्टिम सर्वे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरव्यू शेड्यूल किन के द्वारा यूज किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास क्या है? इन्वेस्टिगेटर, रिस्पोंडेंट्स, प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिशियन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टिगेटर। Question number 19 says, the type of research that provides immediate solution to problem is known as, ऐसा रिसर्च जो कि प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करता है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च या इवेल्युएटिव रिसर्च। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्राइम रेट इन इंडिया is calculated by number of crimes reported and divided by,
तो क्राइम रेट इंडिया का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जहां पर हम नंबर ऑफ क्राइम रिपोर्ट, जितने क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं उसको डिवाइड करते हैं 1 लाख से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, बॉडी टाइप थ्योरी इन क्रिमिनोलॉजी। बॉडी टाइप थ्योरी जो है, जहां पर ये बात करी जाती है कि जो मोटे पर्सन है उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पतले पर्सन होता है उनका ये, जो एथलेटिक नेचर के होते हैं उनका कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इस तरीके की बॉडी टाइप थ्योरी, बॉडी के बेसिस पर, बॉडी टाइप के बेसिस पर जो थ्योरी डेवलप करी थी वो किसने करी थी। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, अर्स्ट क्रैशमर, अर्स्ट हूटन, राफेल गैरिफेलो या एनरिको फेराई। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अर्स्ट क्रैशमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल है। ऑप्शंस आपके पास क्या है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू स्कूल ऑफ सोशल मेडिसिन, एंड ऑप्शन डी इज नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, द एग्जांपल ऑफ विक्टिमलेस क्राइम। विक्टिमलेस क्राइम क्या किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई एक्चुअली विक्टिम नहीं होता है, ऑफेंडर और विक्टिम सेम ही पर्सन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन, थेफ्ट, रॉबरी, फ्रॉड जो है, यहाँ पर तो पर्सन क्या है, किसी दूसरे का ही हार्म पहुंचा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुसाइड जो है, यहाँ पे पर्सन अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या इंक्लूड किया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, 2004 में भी आया था और ये 2005 में भी आया है। सो ऑप्शंस क्या क्या है, क्राइम अगेंस्ट वाइफ, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली, ऑल द अबव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं या किससे एसोसिएटेड है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, जहां पर जब भी कोई ऐसा फिजिकल या मेंटल सिम्टम हमें देखने को मिलता है, जब भी किसी ड्रग को हम यूज करना रोक देते हैं, का जो इनटेक है उसको रिड्यूस कर देते हैं, तब हमें विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer. Next question is question number 26, the age of juvenile as per juvenile justice care and protection of children act 2000 is, age बतानी है जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 18 years for both boys and girls. Question number 27, who is the author of the book The Individual Delinquent? इस बुक द इंडिविजुअल डेलिंक्वेंट के कौन राइटर हैं या ऑथर हैं। करेक्ट ऑप्शन इज विलियम हिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रुआंसी मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। तो ट्रुआंसी का क्या मतलब होता है, रनिंग अवे फ्रॉम होम, रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, प्लेइंग विद फ्रेंड्स या गैम्बलिंग विद पियर्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस वर फ्रेम्ड इन। जो यूएन मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स हैं जुवेनाइल जस्टिस के लिए, वो कहाँ फ्रेम किए गए थे। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, कैलिफोर्निया, न्यू दिल्ली, रोम या बीजिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अमंग द फॉलोइंग अंडर विच लॉ प्रोविजन फॉर डेथ सेंटेंस इज देयर। इनमें से किसके अंडर जो है डेथ सेंटेंस का प्रोविजन भी है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, जेजे एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आफ्टर केयर प्रोग्राम। आफ्टर केयर प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए रेट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इनकैपेसिटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज जस्ट डेजर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज रीइंटीग्रेशन। So option number D is your correct answer. Number 32, according to law capital punishment is given. लॉ के अकॉर्डिंग कैपिटल पनिशमेंट कहाँ दी जाती है, इन ऑल केसेस, इन रेयर केसेस, इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस या इन नन ऑफ द केसेस। तो देखो इंडिया के अंदर कैपिटल पनिशमेंट तो दिया जाता है, लेकिन कहाँ दिया जाता है, इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में दिया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडिटर्मिनेट सेंटेंस इज अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू। तो देखिए इनडिटर्मिनेट सेंटेंस क्या होता है, जहां पर एक्चुअली फिक्स नहीं होता सेंटेंस कि कितना उसको इम्प्रिजनमेंट देना या कितना पनिशमेंट देना, फिक्स नहीं होता। तो अब वो इनडिटर्मिनेट सेंटेंस जो है वो कैसे पता करते हैं, किस प्रोसीजर से होता है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर नन ऑफ द। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34,
इनमेट्स कन्विक्टेड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जिन भी कन्विक्टेड प्रिजनर्स को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है उन्हें किस तरीके के लेबर में डाला जाता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, हार्ड लेबर, सिंपल लेबर, नो लेबर या ओकेजनल लेबर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हार्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ, अभी ज्यादातर जो प्रिजनर्स हैं वो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कन्विक्टेड प्रिजनर्स की, ड्रग पेडलर्स, ओवर क्राउडिंग या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम हमें प्रिजन में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 इज आफ्टर सर्विंग अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जब भी कोई अपने पनिशमेंट का करेक्शनल इंस्टीट्यूट जो है उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए रिलीज करती है, इसे क्या कहते हैं। एंड ऑप्शंस आर प्रोबेशन, पैरोल, बेल या इनकार्सिरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैरोल कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग लॉ, आफ्टर केयर सर्विसेज किस तरीके के लॉ में दिया जाता है। एंड ऑप्शंस आर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट या फिर इंडियन पीनल कोड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 इज इंडियन पीनल कोड किस ईयर में इनेक्ट किया गया था। एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इज 1861, ऑप्शन नंबर बी इज 1871, ऑप्शन नंबर सी इज 1923 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1937। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1861। अब आपके पास है असर्शन रीजन। असर्शन क्या है आपके पास, एंटी सोशल कंडक्ट इज नॉट क्रिमिनल until it has specifically being prescribed, कि किसी भी तरीके का एंटी सोशल एक्ट को तब तक हम क्रिमिनल नहीं कहेंगे जब तक वो लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या है कि किसी भी एक्ट को हम तभी क्राइम आइडेंटिफाई करेंगे जब तक उसको लॉ में मेंशन नहीं किया गया है। सो ये बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अगेंस्ट असर्शन रीजन, क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी जो है वो इनमें से किसी भी तरीके का जो क्लास, रेस और जेंडर का रोल क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसको एक्सप्लोर नहीं करती है। रीजन क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स अ कंसर्न विद आइडियाज व्हिच अंडरपिन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली कंट्रीब्यूट टू देयर परपेचुएशन। तो क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी जो बेसिकली क्या एग्जामिन करती है कि जो क्राइम एंड नेचर ऑफ जस्टिस, तो क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी बेसिकली कहता है कि जो नेचर ऑफ जस्टिस है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है अगर रेस, क्लास, जेंडर और इन सबको देखते हुए, ठीक है। क्या सोशल इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है, वो जज जो है वो क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी करती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए तो गलत है बट आर इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया ना डज नॉट, बट ये क्या क्या एक्सप्लोर करती है, तो यहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ इसलिए फर्स्ट असर्शन इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन असर्शन रीजन। असर्शन क्या है आपके पास, द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू आउट द वर्ल्ड आर द मेन कॉज फॉर द इंक्रीज इन व्हाइट कॉलर क्राइम, कि जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, यही मेन रीजन है व्हाइट कॉलर क्राइम का। एंड रीजन क्या है, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी coupled with increase in wealth and prosperity has furnished opportunities for the occurrence of white collar crime, कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो बदल रहा है, जिसकी वजह से क्या है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है और इसकी वजह से जो है कि अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है कि व्हाइट कॉलर क्राइम हो। सो ये दोनों ही करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, इट्स एन अगेन अ असर्शन रीजन क्वेश्चन। जो वुमेन है वो अगर अपने क्राइम को रिपोर्ट नहीं करती हैं, कि उनके साथ अगर कोई क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट नहीं करती हैं, तो ये एक रीजन है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। रीजन क्या है कि जो वुमेन होती है उनको ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी है वो स्टिग्मेटाइज करेगी उनको, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्राइम को रिपोर्ट करने से बचाती हैं। सो क्वेश्चन तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इनकैपेसिटेशन इज द कस्टोडियल कंट्रोल ऑफ कन्विक्टेड
ऑफेंडर्स सो दैट दे कैन नॉट कमिट क्राइम। जो इनकैपेसिटेशन है, मतलब जो भी कन्विक्टेड क्रिमिनल ऑफेंडर्स होते हैं उनको हम इनकैपेसिटेट करके रखते हैं, एक जगह बंद करके रख लेते हैं ताकि वो क्राइम कमिट ना करें। और इनकैपेसिटेशन जो है इस आइडिया पर बेस्ड है कि ऑफेंडर जो है फर्दर क्राइम नहीं करेंगे। अगर वो सोसाइटी में रहे तो वो क्राइम करेंगे, और अगर उनको हमने इनकैपेसिटेट कर दिया है तो वो क्राइम नहीं करेंगे। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन। Until recently, females were seldom studied either as offender or as victims in India। कि जो victims जो इंडिया में अब ही कुछ टाइम पहले ही फीमेल्स को हम स्टडी कर रहे हैं एज एन ऑफेंडर, एज एन विक्टिम। इससे पहले फीमेल्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। रीज़न क्या है कि जो वुमेन ऑफेंडर्स हैं वो टोटल ऑफेंडर का बहुत छोटा पार्ट ही प्ले करती हैं, तो इसीलिए उनको इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता था। ऑप्शंस जो है बोथ ए एंड आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि जो एक वारंट है वो पुलिस इशू करती है ताकि अपने ऑफिशियल्स को ऑथराइज करे कि आपको इस पर्सन को अरेस्ट करना है। रीजन क्या है कि पुलिस जो है मतलब उन पर भरोसा किया जाता है कि वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये गलत है, असर्शन तो गलत है कि वारंट जो है पुलिस नहीं मजिस्ट्रेट या जज करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। ये आपके पास एक पैसेज दे रखा है, इसे पढ़ के हमें नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज इफेक्टेड द अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम इन बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटीज दोनों में फर्क पड़ा है क्राइम के ऊपर। इन जनरल हाई प्रपोर्शन ऑफ ऑल द क्राइम्स कमिटेड इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटीज आर प्रॉपर्टी क्राइम्स। तो जनरली बताया गया है कि जहां पर भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं वहां पर किस तरीके के क्राइम ज्यादा होते हैं? प्रॉपर्टी क्राइम ज्यादा होते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां पर वहां चोरी करने के लिए। लेस डेवलप्ड सोसाइटीज जो होती हैं वहां पर ये जो वायलेंट क्राइम्स होते हैं वहां पर ज्यादा होते हैं। लेकिन ओवरऑल क्राइम टेंड्स टू राइज विद इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। कहा गया कि जो ओवरऑल हम क्राइम का ट्रेंड जो है बढ़ते हुए देख रहे हैं वो किस लिए हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से। लेकिन कुछ तरह के जो हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो प्रोफेशनल पुलिस जो है अब उन बेटर रिकॉर्ड्स रखने लगे, कंप्लीटली सारे क्राइम को रिपोर्ट करने लगी है, सभी एफआईआर रजिस्टर करने लगी है, कंप्लेन रजिस्टर करने लगी है, जिसकी वजह से क्या है अब आपके प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया। तो विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो कम्स एन इंक्रीज इन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्राइम। तो जहां पर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ क्राइम का भी बढ़ रहा है बाय जुवेनाइल्स एंड वुमेन। जुवेनाइल्स और वुमेन दोनों ही क्राइम कर रहे हैं। इन डेवलपिंग सोसाइटीज में वुमेन जो है वो सभी क्राइम का 1/10 करती हैं रेयरली, लेकिन इकोनॉमिकली एडवांस सोसाइटीज होती हैं वहां पर 1/6 बाकी सभी क्राइम का 1/6 जो है वो वुमेन करती है। अब इसके बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज कि क्राइम कहाँ पर ज्यादा होता है? तो यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन है। सोशलिस्ट सोसाइटीज में होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में होता है, या फिर सोशलिस्ट सोसाइटीज में ज्यादा होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नहीं होता है, या सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों में ही ज्यादा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा क्राइम इज मोर इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटीज में किस तरह के क्राइम ज्यादा होते हैं? प्रॉपर्टी क्राइम्स, वायलेंट क्राइम्स, लेस प्रॉपर्टी क्राइम्स, या मोर सेक्स क्राइम्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटीज में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी क्राइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस डेवलप्ड सोसाइटीज में जो प्रॉपर्टी क्राइम्स होते हैं वो कम होते हैं इन कंपेयर टू अदर क्राइम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, या गरीबी ज्यादा होती है, या नन ऑफ द। करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 48 का दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट वुमेन आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। कि वुमेन जो है ज्यादातर क्राइम कहाँ पर करती है? डेवलपिंग सोसाइटीज में, एडवांस सोसाइटीज में, या फिर डेवलप्ड और एडवांस सोसाइटीज दोनों में, या फिर अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज में। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एडवांस सोसाइटीज में वुमेन ज्यादा क्राइम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। तो मेन थीम जो पैराग्राफ का है वो ये है
कि क्राइम एंड मॉडर्नाइजेशन, क्राइम एंड वुमेन्स डेवलपमेंट, बेटर रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम बाय पुलिस या अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्राइम एंड मॉडर्नाइजेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रिलेटेड प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।